ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। कैलास संहिता। ऋषियों का सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न। प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध। नमः शिवाय सांबाय सगनाय ससूनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्ग स्थित यंत हेतवे। जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि पालन और संहार के कारण है, उन पार्वती सहित शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, सूत जी, हमने अनेक आख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलास संहिता का वर्णन कीजिए। व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलास संहिता का वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव पार्वती संवाद, शिव जी के द्वारा पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यासाचार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति, न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यूं वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था, उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना। अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उससे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधु, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर सूत जी के शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनियों को आह्लादित करते हुए गंभीर वाणी से इस प्रकार कहा। सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग सदा सुखी हो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो। यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रथंतर कल्प में महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही शिव तत्व के ज्ञाताओं में सर्वश्रेष्ठ माने जाने लगे। वे वेदों, आगमों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे। उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से परे तथा अहंकार शून्य थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब ओर विचरते और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहां मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। वहीं स्कंदस्कर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था, जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा एवं स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ, अगाध एवं बहुत जल राशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्चर्यजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी थे। मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था।
उनके 4 भुजाएं थी, सभी अंगों में उदारता सूचित होती थी, मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। रत्नभूत 2 शक्तियां उनकी उपासना करती थीं। उन्होंने अपने चारों हाथों में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाच्यार्थ, प्रणवार्थ के प्रतिपादक, प्रणवाक्षर रूप बीज से युक्त तथा प्रणव रूप हैं, उन आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत ब्रह्म ही जिनका स्वरूप है और जो वेदांत का अर्थ करते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उन स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहु को नमस्कार है, जो स्वयं गुह्य है, जिनका रूप गुह्य है और जो गुह्य शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, आप अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान हैं, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से च्युत हैं। स्कंदन गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और अरुण के समान तेजस्वी हैं। पारिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को सदा नमस्कार है। आप शिव के शिष्य और पुत्र हैं, शिव कल्याण देने वाले हैं, शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं के कुमार, भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महाबुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप षडानन को बारंबार नमस्कार है। हे द्वादशात्मन, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुक्कुट, वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर विदारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कुचों में लगे हुए कुंकुम से अंकित है। अपने छोटे भाई गणेश जी की आनंदमयी महिमा को सुनकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों में गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, उन आप स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल किरीट को विभूषित करने वाली पुष्प मालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा की जाती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस परमार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा, स्तुति और भक्ति से तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्रिय हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हैं। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना हो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत हो मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं। आप सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले और सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं और आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति तथा बात करने की योग्यता हम में नहीं है। तथापि यह आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्ञ मैं कृतार्थ हूँ, कण मात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे।
प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है, वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ है। ओम इतीदम सर्वम, ओंकार ही प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है, यह सनातन श्रुति का कथन है। ओम इति ब्रह्म, अर्थात ओम यह ब्रह्म है, तथा सर्वम हेतद ब्रह्म, तथा यह सबका सब ब्रह्म ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा व्यष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है, तथा तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि सभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह बात मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा सदा पार्श्व भाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनिवरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय का वर्णन आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा है। ओम नमः शिवाय। प्रणव के वाच्यार्थ रूप सदाशिव के स्वरूप का ध्यान, वर्णाश्रम धर्म के पालन का महत्व, ज्ञानमयी पूजा, संन्यास के पूर्वांगभूत नांदी श्राद्ध एवं ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन। श्री स्कंद ने कहा, महाभाग मुनीश्वर वामदेव, तुम्हें साधुवाद है, क्योंकि तुम भगवान शिव के अत्यंत भक्त हो और शिव तत्व के ज्ञाताओं में सबसे श्रेष्ठ हो। तीनों लोकों में कहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, तथापि तुम लोक पर अनुग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम्हारे समक्ष इस विषय का वर्णन करूंगा। इस लोक में जितने जीव हैं वे सब नाना प्रकार के शास्त्रों से मोहित हैं। परमेश्वर की अति विचित्र माया ने उन्हें परमार्थ से वंचित कर दिया है, अतः प्रणव के वाच्यार्थ भूत साक्षात महेश्वर को वे नहीं जानते। वे महेश्वर ही सगुण निर्गुण तथा त्रिदेवों के जनक पर ब्रह्म परमात्मा हैं। मैं अपना दाहिना हाथ उठाकर तुमसे शपथ पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। मैं बारंबार इस सत्य को दोहराता हूँ कि प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही हैं। श्रुतियों, स्मृति शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है, जहाँ से मन सहित वाणी उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती है, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित यह संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता, तथा जिसके प्रकाश से ही यह संपूर्ण जगत सब ओर से प्रकाशित होता है, वह पर ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है। हृदयाकाश के भीतर विराजमान जो भगवान शंभु मुमुक्षु पुरुषों के ध्येय हैं, जो सर्वव्यापी प्रकाश आत्मा, भास स्वरूप एवं चिन्मय हैं, जिन परम पुरुष की पराशक्ति शिवा भक्ति भाव से सुलभ, मनोहरा, निर्गुण, अपने गुणों से ही निगूढ़ और निष्कल हैं, उन परमेश्वर के 3 रूप हैं, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। मुने मुमुक्षु योगियों को नित्य क्रमशः उनके इन स्वरूपों का ध्यान करना चाहिए। वे शंभु, निष्कल, संपूर्ण देवताओं के सनातन आदि देव, ज्ञान, क्रिया, स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवाधिदेव की साक्षात मूर्ति सदाशिव हैं। ईशान आदि 5 मंत्र उनके शरीर हैं। वे महादेव जी पंचकला स्वरूप हैं। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। वे सदा प्रसन्न रहने वाले तथा शीतल आभा से युक्त हैं। उन प्रभु के 5 मुख, 10 भुजाएं और 15 नेत्र हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित मस्तक है। तत्पुरुष मंत्र उस पुरातन प्रभु का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है। वामदेव मंत्र गुह्य प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनके पैर हैं। इस प्रकार वे पंच मंत्र स्वरूप हैं। वे ही साक्षात साकार और निराकार परमात्मा हैं। सर्वज्ञता आदि 6 शक्तियां उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल के द्वारा सुशोभित हैं। वाम भाग में मनोन्मणि नामक अपनी शक्ति से विभूषित हैं। अब मैं मंत्र आदि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए
जो अर्थोपन्यास की पद्धति है उसके द्वारा प्रणव के समष्टि और व्यष्टि संबंधी भावार्थ का वर्णन करूंगा, परंतु पहले उपदेश का क्रम बताना उचित है, इसलिए उसी को सुनो। मुने, इस मानवलोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। उनमें से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये 3 वर्ण हैं, उन्हीं का वैदिक आचार से संबंध है। त्रैवर्णिकों की सेवा ही जिनके लिए सारभूत धर्म है, उन शूद्रों का वेदाध्ययन में अधिकार नहीं है। यदि सब त्रैवर्णिक अपने अपने आश्रम धर्म के पालन में हार्दिक अनुराग के साथ लगे हों, तो उनका श्रुतियों और स्मृतियों में प्रतिपादित धर्म के अनुष्ठान में अधिकार है, दूसरे का कदापि नहीं। श्रुति और स्मृति में प्रतिपादित कर्म का अनुष्ठान करने वाला पुरुष अवश्य सिद्धि को प्राप्त होगा। यह बात वेदोक्त मार्ग को दिखाने वाले परमेश्वर ने स्वयं कही है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म के पालन जनित पुण्य से परमेश्वर का पूजन करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि उनके सायुज्य को प्राप्त हो गए हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से ऋषियों की, यज्ञ कर्मों के अनुष्ठान से देवताओं की तथा संतानोत्पादन से पितरों की तृप्ति होती है, ऐसा श्रुति ने कहा है। इस प्रकार ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों से मुक्त हो वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होकर मनुष्य शीत उष्ण तथा सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करते हुए जितेंद्रिय, तपस्वी और मिताहारी हो यम नियम आदि योग का अभ्यास करे, जिससे बुद्धि निश्चल तथा अत्यंत दृढ़ हो जाए। इस प्रकार क्रमशः अभ्यास करके शुद्ध चित्त हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों का संन्यास कर दे। समस्त कर्मों का संन्यास करने के पश्चात ज्ञान के समादर में तत्पर रहे। ज्ञान के समादर को ही ज्ञानमयी पूजा कहते हैं। वह पूजा जीव की साक्षात शिव के साथ एकता का बोध कराकर जीवन मुक्ति रूप फल देने वाली है। यतियों के लिए इस पूजा को सर्वोत्तम तथा निर्दोष समझना चाहिए। महाप्राज्ञ, तुम पर स्नेह होने के कारण लोकानुग्रह की कामना से मैं उस पूजा की विधि बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वार्थ के ज्ञाता, वेदांत ज्ञान के पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य की शरण में जाए। उत्तम बुद्धि से युक्त एवं चतुर साधक आचार्य के समीप जाकर विधि पूर्वक दंड प्रणाम आदि के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक संतुष्ट करे। फिर गुरु की आज्ञा ले वह 12 दिनों तक केवल दूध पीकर रहे। तदनंतर शुक्ल पक्ष की चतुर्थी या दशमी को प्रातः काल विधिवत स्नान कर शुद्ध चित्त हुआ विद्वान साधक नित्य कर्म करके गुरु को बुलाकर शास्त्रोक्त विधि से नांदी श्राद्ध करे। नांदी श्राद्ध में विश्व देवों की संज्ञा सत्य और वसु बताई गई है। प्रथम देव श्राद्ध में नांदी मुख देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गए हैं। दूसरे ऋषि श्राद्ध में उन्हें ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि तथा राज ऋषि कहा गया है। तीसरे दिव्य श्राद्ध में उनकी वसु, रुद्र और आदित्य संज्ञा बताई गई है। चौथे मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि 4 मुनीश्वर ही नांदी मुख देवता हैं। 5वें भूत श्राद्ध में 5 महाभूत, नेत्र आदि 11 इंद्रिय समूह तथा जरायुज आदि चतुर्विध प्राणी समुदाय नांदी मुख माने गए हैं। छठे पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह और प्रपितामह ये 3 नांदी मुख देवता हैं। 7वें मातृ श्राद्ध में माता, पितामही और प्रपितामही इन तीनों को नांदी मुख देवता बताया गया है। तथा 8वें आत्म श्राद्ध में आत्मा, पिता, पितामह और प्रपितामह ये 4 नांदी मुख देवता कहे गए हैं। माता महात्मक श्राद्ध में मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह ये 3 नांदी मुख देवता सपत्नीक बताए गए हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2-2 ब्राह्मण करके जितने ब्राह्मण आवश्यक हों उनको आमंत्रित करे और स्वयं यत्न पूर्वक आचमन करके पवित्र हो उन ब्राह्मणों के पैर धोए। उस समय इस प्रकार कहे, जो समस्त संपत्ति की प्राप्ति में कारण आई हुई आपत्ति के समूह को नष्ट करने के लिए धूमकेतु अग्नि रूप तथा अपार संसार सागर से पार लगाने के लिए सेतु के समान हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मुझे पवित्र करें। जो आपत्ति रूपी घने अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य, अभीष्ट अर्थ को देने के लिए कामधेनु तथा समस्त तीर्थों के जल से पवित्र मूर्तियां हैं, वे ब्राह्मणों की चरण धूलियां मेरी रक्षा करें। ऐसा कह पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर साष्टांग प्रणाम करे। तत्पश्चात पूर्वाभिमुख बैठकर भगवान शंकर के युगल चरणारविंदों का चिंतन करते हुए दृढ़ता पूर्वक आसन ग्रहण करे। हाथ में पवित्री ले शुद्ध हो नूतन यज्ञोपवीत धारण कर 3 बार प्राणायाम करे। तदनंतर तिथि आदि का स्मरण करके इस तरह संकल्प करे, मेरे संन्यास का अंगभूत जो पहले विश्व देव का पूजन, फिर देवाधि
अष्टविधि श्राद्ध तथा अंत में मातामह श्राद्ध है, उसे आप लोगों की आज्ञा लेकर मैं पार्वन की विधि से संपन्न करूंगा। ऐसा संकल्प करके आसन के लिए दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोत्तर कुशों का त्याग करे। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करे। अपने हाथ में पवित्री धारण करके दो ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहे, विश्वे देवार्थम भवन्तौ वृणे भवद्भ्याम नांदी श्राद्धे क्षणः प्रसादनीयः। अर्थात हम विश्वेदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वरण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहे। सर्वत्र ब्राह्मण वरण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वरण का कार्य पूरा करके 10 मंडलों का निर्माण करे। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों को स्थापित करे। फिर उनके चरणों पर भी अक्षत आदि चढ़ाए। तदनंतर संबोधन पूर्वक विश्वे देव आदि नामों का उच्चारण करे और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से इदम वह पाद्यम कहकर पाद्य निवेदन करे। इस प्रकार पाद्य देकर स्वयं भी अपना पैर धो ले और उत्तराभिमुख हो आचमन करके एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाए तथा यह कहे, विश्वे देव स्वरूपस्य ब्राह्मणस्य इदमासनम। विश्वे देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए यह आसन समर्पित है। यह कहकर कुश आसन दे। स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाए। इसके बाद कहे, अस्मिन् नांदी मुख श्राद्धे विश्वे देवार्थे भवद्भ्याम क्षणः क्रियताम। इस नांदी मुख श्राद्ध में विश्वे देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदनंतर प्राप्नुताम भवन्तौ, आप दोनों ग्रहण करें। ऐसा कहे। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, प्राप्नुयाव, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करे, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो, इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ्य दे। पूजन कर शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं वहां जल छिड़क कर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा पृथ्वी ते पात्रम इत्यादि मंत्र का पाठ करे। वहां स्थित हुए देवता आदि का चतुर्थ्यंत उच्चारण करके अक्षत सहित जल ले स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करे और अंत में न मम इस वाक्य का उच्चारण करे। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करे, यत् पाद पद्य स्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत पूर्णम तम वंदे सांबमीश्वरम। जिनके चरणारविंदों के चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके कहे, ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नांदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना के साथ उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद ले और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दे। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर प्रणाम करे और उठकर ब्राह्मणों से कहे, यह अन्न अमृत रूप हो। फिर उदार चेता साधक हाथ जोड़ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक प्रार्थना करे। श्री रुद्र सूक्त का चमकाध्याय सहित पाठ करे। पुरुष सूक्त की भी विधिवत आवृत्ति करे। मन में भगवान सदाशिव का ध्यान करते हुए ईशानः सर्व विद्यानाम इत्यादि 5 मंत्रों का जप करे। जब ब्राह्मण लोग भोजन कर चुके तब रुद्र सूक्त का पाठ समाप्त कर क्षमा प्रार्थना पूर्वक उन ब्राह्मणों को पुनः अमृता पिधानमसि स्वाहा यह मंत्र पढ़कर उत्तरा पोषण के लिए जल दे। तदनंतर हाथ पैर धो आचमन करके पिंडदान के स्थान पर जाए। वहां पूर्वाभिमुख बैठकर मौन भाव से 3 बार प्राणायाम करे। इसके बाद मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूंगा, ऐसा संकल्प करके दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर 9 रेखाएं खींचे और उन रेखाओं पर क्रमशः 12 पूर्वाग्र कुश बिछाए। फिर दक्षिण की ओर देवता आदि के 5 स्थानों पर चुपचाप अक्षत और जल छोड़े। पितृवर्ग के 3 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़कर 9वें माता महादि के स्थान पर भी मार्जन करे। तत्पश्चात अत्र पित्रो माद्यध्वम कहकर देवादि के 5 स्थानों पर क्रमशः अक्षत जल छोड़े। इस प्रकार अव
नेजन दे। पांचों स्थानों पर प्रत्येक के लिए 3-3 पिंड दे। इसी तरह शेष स्थानों पर भी करे। अपने गृह सूत्र में बताई हुई पद्धति के अनुसार सभी पिंड पृथक पृथक देने चाहिए। फिर पितरों के साथ गुनने के लिए जल अक्षत अर्पित करे। तत्पश्चात अपने हृदय कमल में सदा शिव देव का ध्यान करे और पूर्वोक्त यत्पाद पद्य स्मरणात इत्यादि श्लोक का पुनः पाठ करके ब्राह्मणों को नमस्कार पूर्वक यथाशक्ति दक्षिणा दे। फिर त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करके देवता पितरों का विसर्जन करे। पिंडों का उत्सर्ग करके उन्हें गौओं को खाने के लिए दे दे अथवा जल में डाल दे। तत्पश्चात पुण्याह वाचन करके स्वजनों के साथ भोजन करे। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर शुद्ध बुद्धि वाला साधक उपवास पूर्वक व्रत करे। कांख और उपस्थ के बालों को छोड़कर शेष सभी बाल मुंडवा दे, परंतु शिखा के 7-8 बाल अवश्य बचा ले। फिर स्नान करके धुले हुए वस्त्र पहनकर शुद्ध हो 2 बार आचमन करके मौन हो विधिवत भस्म धारण करे। पुण्याह वाचन करके उससे अपने आप का प्रोक्षण कर बाहर भीतर से शुद्ध हो। होम द्रव्य और आचार्य की दक्षिणा के द्रव्य को छोड़कर शेष सभी द्रव्य महेश्वरार्पण बुद्धि से ब्राह्मणों और विशेषतः शिव भक्तों को बांट दे। तदनंतर गुरु रूपधारी शिव के लिए वस्त्र आदि की दक्षिणा दे। पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके डोरा, कोपीन, वस्त्र तथा दंड आदि जो धोकर पवित्र किए गए हों धारण करे। तदनंतर होम द्रव्य और समिधा आदि लेकर समुद्र या नदी के तट पर, पर्वत पर, शिवालय में, वन में अथवा गौशाला में किसी उत्तम स्थान का विचार करके वहां बैठ जाए और आचमन करके पहले मानसिक जप करे। फिर ओम नमो ब्रह्मणे इस मंत्र का 3 बार जप करके अग्नि मीढ़े पुरोहितम इस मंत्र का पाठ करे। इसके बाद अथ महाव्रतम अग्नैर्वै देवानाम एतस्य समाम्नायम् ओम ईशेत्वोर्जे त्वा वायवस्थ अग्न आयाहि वीतये तथा शम नो देवीरभीष्टये इत्यादि का पाठ करे। तत्पश्चात मयरस तज भ न लग पंच संवत्सरमयम् वृद्धिरादैच अथातौ धर्म जिज्ञासा अथातौ ब्रह्म जिज्ञासा इन सब का पाठ करे। तदनंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। इसके बाद ओम ब्रह्मणे नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम प्रजापतये नमः, ओम आत्मने नमः, ओम अंतरात्मने नमः, ओम ज्ञानात्मने नमः, ओम परमात्मने नमः इत्यादि रूप से ब्रह्मा आदि शब्दों के आदि में ओम और अंत में नमः लगाकर उनके चतुर्थ्यंत रूप का जप करे। इसके बाद 3 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव के उच्चारण पूर्वक 3 बार खाए और प्रणव से ही 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। उस समय आगे बताए जाने वाले शब्दों के आदि में प्रणव और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर उनका उच्चारण करे। यथा ओम आत्मने नमः स्वाहा, ओम अंतरात्मने नमः स्वाहा, ओम ज्ञानात्मने नमः स्वाहा, ओम परमात्मने नमः स्वाहा, ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इति। तदनंतर पृथक पृथक प्रणव मंत्र से ही दूध दही मिले हुए घी को अथवा केवल जल को 3 बार चाट कर पुनः 2 बार आचमन करे। इसके बाद मन को स्थिर करके सुस्थिर आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर शास्त्रोक्त विधि से 3 बार प्राणायाम करे। ओम नमः शिवाय। संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्व शुद्धि, सावित्री प्रवेश, सर्व संन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध, पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश की पूजा करे। गणानान्त्वाम इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आवाहन करे। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंग कांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, अक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभु पुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करे। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करे
और अपने अभिष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करे। तदनंतर अपने गृह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार उपासाग्नि में आज्य भागन हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषयक स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन के कार्य समाप्त करे। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपराह्न काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायंकाल की संध्योपासना तथा सायंकालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाए। फिर अग्नि में समिधा चरु और घी की रुद्र सूक्त से और सद्योजात आदि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करे और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर्मिमाय इस मंत्र से 108 बार होम करके अग्नये सृष्टकृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दे। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें के नीचे कुशा और ऊपर मृग चर्म तथा उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुखद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित्त हो जागरण पूर्वक ब्राह्म मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वह भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहृति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्योजात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणारविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दे। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्यंत तंत्र उच्चारण करे, यथा ओम प्रजापतये नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याह वाचन कराकर अग्नये स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करे। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नये सृष्टकृते स्वाहा बोलकर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करे। महेश आदि 74 मंत्रों का भी पाठ करे। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करे। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करे। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहे कि मेरे शरीर में जो ये तत्व हैं उन सबकी शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरुण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करे तथा शिव के चरणारविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहे। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये पृथ्व्यादि पंचक कहलाते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक, पाणी, पाद, पायु तथा उपस्थ ये वाग आदि पंचक हैं। श्रोत्र, नेत्र, नासिका, रसना और त्वक ये श्रोत्रादि पंचक हैं। शिर, पार्श्व, पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंघा को भी जोड़ ले। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण, अपान आदि 5 वायुओं को पंच प्राणादि पंचक कहा गया है। अन्नमय आदि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, ख्याति, संकल्प, गुण, प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं: नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तो प्रकृतिम विद्यात। इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंच कंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को न जानने वाला विद्वान भी मूढ़ कहा जाता है। नियति प्रकृति से नीचे है और यह पुरुष प्रकृति से ऊपर है। जैसे कोये की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार
पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन पांचों को शिव तत्व कहते हैं। ब्रह्मन प्रज्ञानम ब्रह्म, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर, पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है, उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। पृथिव्यादि पंचक, शब्दादि पंचक, वागादि पंचक, श्रोत्रादि पंचक, शिरादि पंचक, त्वगादि धातु सप्तक, प्राणादि पंचक, अन्नमयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, नियत्यादि तत्व पंचक अथवा पंचकंचुक और शिव तत्व पंचक, ये 11 वर्ग हैं। इन एकादश वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मै शिव ज्योतिषे इदं नमः इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके बाद अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविद्या तथा कर्षोत्तक संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविद्यायै स्वाहा, कर्षोत्कायै स्वाहा, इनके अंत में स्वत्व त्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने शिव ज्योतिषे विश्वभूत घसनोत्सुकाय परस्मै देवाय इदं नमः इसका उच्चारण करे। तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्राह्मणस्पते देवयन्तस्त्वमहे उपप्रयन्तु मरुतः सुदानव इंद्र प्राशुर्भवात् स च। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्व त्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेदं नमः का उच्चारण करे। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरु का प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को स्वर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिक उपासना संबंधी नित्य होम करे। इसके बाद मनुष्य समा सिंचतु मरुतः इस मंत्र का जप करे। तत्पश्चात याते अग्नि यज्ञया तनुस्ते ह्या रोहात्मात्मानम इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करे। तदनंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करे। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करे। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्टि करे तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर, फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भू सावित्रीं प्रवेशयामि, ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम भुवः सावित्रीं प्रवेशयामि, भर्गो देवस्य धीमहि, ओम स्वः सावित्रीं प्रवेशयामि, धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्वः सावित्रीं प्रवेशयामि, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करे और चित्त को चंचल न होने दे। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करे। हे ये भगवती, गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है। ये शुभ लक्षणा देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार, केयूर, बाजूबंद, कड़े, करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु, ब्रह्मा, देवता, ऋषि और गंधर्वराज और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदा शिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी, निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मा आदि देवी त्रिपदा गायत्री का जप करे। गायत्री व्याहृतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहृतियां प्रणव से प्रकट हुई हैं
और प्रणव में ही लय होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक, मंत्रों का राजाधिराज, महाबीज स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र है। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिवदेव की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्षु, धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इस अनुवाक का जप करे। तत्पश्चात यच्छंदसा वृषभवः इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहे। दारैशनायाश्च वित्तैशनाश्याश्च लोकैशनाश्याश्च व्यहुत्थितो अहम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोगों की ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद, मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि, स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्तम मया। इन वाक्यों का मंद, मध्यम और उच्च स्वरन से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में 1 अंजलि जल लेकर छोड़े। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डाले और यज्ञोपवीत को निकालकर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहे। ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यों कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू संन्यस्तम मया, ओम भुवः संन्यस्तम मया, ओम स्वः संन्यस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करे। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटी सूत्र को भूमि पर त्याग कर दे और उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चले। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहे, ठहरो ठहरो भगवन, लोक व्यवहार के लिए कोपीन और दंड स्वीकार करो। यो कहकर आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटी सूत्र और कोपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढककर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्य वज्रोसी, यह मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा माँ गोपयोजः सखायोसिन्द्रियस्य वज्रोसी वार्तघ्नः शर्म में भवयत् पापम तन्निवारय, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणारविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जाय वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतः संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए। संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने से पहले ही शुद्ध गोबर ले आंवले बराबर उनके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से में ही उसे सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु बीजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी शिष्य को अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है। ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, सर्वं हवा इदं भस्म, मन एतानि चक्षुंषपि, इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम तथा त्र्यंबकम, इन दोनों मंत्रों को 3 बार पढ़ते हुए लाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात
श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रखकर उसके दाहिने कान में ऋषि छंद और देवता सहित प्रणव का उपदेश करे। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराए। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 भेदों का उपदेश दे। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करे और सदा उनके अधीन रहे। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य न करे। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहे। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातः कालिकादि नियमों का अनुष्ठान करवाए। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करे। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करे। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करे, मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए वह भी अच्छा है, परंतु भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना मैं कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे। ओम नमः शिवाय। प्रणव के अर्थों का विवेचन। वामदेव जी बोले, भगवान षडानन संपूर्ण विज्ञानमय अमृत के सागर, समस्त देवताओं के स्वामी महेश्वर के पुत्र, प्रणतार्ती के भंजन कार्तिकीय, आपने कहा है कि प्रणव के 6 प्रकार के अर्थों का परिज्ञान अभीष्ट वस्तु को देने वाला है। यह 6 प्रकार के अर्थों का ज्ञान क्या है? प्रभो, वह 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका परिज्ञान क्या वस्तु है? उनके द्वारा प्रतिपाद्य वस्तु क्या है और उन अर्थों का परिज्ञान होने पर कौन सा फल मिलता है? पार्वती नंदन, मैंने जो जो बातें पूछी हैं उन सब का सम्यक रूप से वर्णन कीजिए। सुब्रह्मण्य सकंद बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने जो कुछ पूछा है उसे आदर पूर्वक सुनो। समष्टि और व्यष्टि भाव से महेश्वर का परिज्ञान ही प्रणवार्थ का परिज्ञान है। मैं इस विषय को विस्तार के साथ कहता हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर, मेरे इस प्रवचन से उन 6 प्रकार के अर्थों की एकता का भी बोध होगा। पहला मंत्र रूप अर्थ है, दूसरा यंत्र भावित अर्थ है, तीसरा देवता बोधक अर्थ है, चौथा प्रपंच रूप अर्थ है, 5वां अर्थ गुरु के रूप को दिखाने वाला है और 6ठा अर्थ शिष्य के स्वरूप का परिचय देने वाला है। इस प्रकार ये 6 अर्थ बताए गए। मुनि श्रेष्ठ, उन 6 अर्थों में जो मंत्र रूप अर्थ है उसको मैं तुम्हें बताता हूँ। उसका ज्ञान होने मात्र से मनुष्य महाज्ञानी हो जाता है। प्रणव में वेदों के 5 अक्षर बताए गए हैं। पहला आदि स्वर अ, दूसरा 5वां स्वर उ, तीसरा पंचम वर्ण पवर्ग का अंतिम अक्षर म, उसके बाद चौथा अक्षर बिंदु और 5वां अक्षर नाद। इसके सिवा दूसरे वर्ण नहीं है। यह समष्टि रूप वेद आदि प्रणव कहा गया है। नाद सब अक्षरों की समष्टि रूप है। बिंदु युक्त जो 4 अक्षर हैं वे व्यष्टि रूप से शिववाचक प्रणव में प्रतिष्ठित हैं। विद्वन, अब यंत्र रूप या यंत्र भावित अर्थ सुनो। वह यंत्र ही शिवलिंग रूप में स्थित है। सबसे पहले नीचे पीठ अर्घा लिखे, उसके बाद ऊपर पहला स्वर अकार लिखे, उसके ऊपर उकार अंकित करे और उसके ऊपर भी पवर्ग का अंतिम अक्षर मकार लिखे। मकार के ऊपर अनुस्वार और उसके भी ऊपर अर्धचंद्राकार नाद अंकित करे। इस तरह यंत्र के पूर्ण हो जाने पर साधक का संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होता है। इस प्रकार यंत्र लिखकर उसे प्रणव ही वेष्टित करे। उस प्रणव से ही प्रकट होने वाले नाद के द्वारा नाद का अवसान समझे। मुने, अब मैं देवता रूप तीसरे अर्थ को बताऊंगा जो सर्वत्र गूढ़ है। वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश भगवान शंकर के द्वारा प्रतिपादित उस अर्थ का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। सद्यो जातम प्रपद्यामी, यहाँ से आरंभ करके सदा शिवोहम तक जो 5 मंत्र हैं, श्रुति ने प्रणव को इन सब का वाचक कहा है। इन्हें ब्रह्म रूप 5 सूक्ष्म देवता समझना चाहिए। इन्हीं का शिव के
मूर्ति के रूप में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। शिव का वाचक मंत्र शिव मूर्ति का भी वाचक है, क्योंकि मूर्ति और मूर्तिमान में अधिक भेद नहीं है। ईशान मुकुटोपेतः, इस श्लोक से आरंभ करके पहले इन मंत्रों द्वारा शिव के विग्रह का प्रतिपादन किया जा चुका है। अब उनके 5 मुखों का वर्णन सुनो। पंचम मंत्र ईशानः सर्व विद्यानाम आदि को मानकर वहां से लेकर ऊपर सद्योजात मंत्र तक क्रमशः एक चक्र में अंकित करे। फिर सद्योजात से लेकर ईशान मंत्र तक क्रमशः उसी चक्र में अंकित करे। ये ही 5 भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो ब्रह्म रूप 4 मंत्र हैं, वे ही महेश्वर देव के चतुर्विहु पद पर प्रतिष्ठित हैं। ईशान मंत्र सद्योजात आदि 5 मंत्रों का समष्टि रूप है। मुने, पुरुष से लेकर सद्योजात तक जो 4 मंत्र हैं, वे ईशान देव के व्यष्टि रूप हैं। इन्हें अनुग्रहमय चक्र कहते हैं। यही पंचार्थ का कारण है। यह सूक्ष्म निर्विकार अनामय पर ब्रह्म स्वरूप है। अनुग्रह भी 2 प्रकार का है। एक तो तिरोभाव आदि 5 कृत्यों के अंतर्गत है, दूसरा जीवों का कार्य कारण आदि के बंधनों से मुक्ति देने में समर्थ है। यह दोनों प्रकार का अनुग्रह सदाशिव का ही द्विविध कृत्य कहा गया है। मुने, अनुग्रह में भी सृष्टि आदि कृत्यों का वर्णन योग होने से शिव के 5 कृत्य माने गए हैं। इन 5 कृत्यों में भी सद्योजात आदि देवता प्रतिष्ठित बताए गए हैं। वे 5 परब्रह्म स्वरूप तथा सदा ही कल्याणदायक हैं। अनुग्रहमय चक्र शांत्यतीत कला रूप है। सदा शिव से अधिष्ठित होने के कारण उसे परम पद कहते हैं। शुद्ध अंतःकरण वाले सन्यासियों को मिलने योग्य पद यही है। जो सदा शिव के उपासक हैं और जिनका चित्त प्रणवोपासना में संलग्न है, उन्हें भी इसी पद की प्राप्ति होती है। इसी पद को पाकर मुनीश्वर गण उन ब्रह्म रूपी महादेव जी के साथ प्रचुर दिव्य भोगों का उपभोग करके महाप्रलय काल में शिव की समता को प्राप्त हो जाते हैं। वे मुक्त जीव फिर कभी संसार सागर में नहीं गिरते। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे। इस सनातन श्रुति ने इसी अर्थ का प्रतिपादन किया है। शिव का ऐश्वर्य भी यह समष्टि रूप ही है। अथर्ववेद की श्रुति भी कहती है कि वह संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न है। संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करने की शक्ति सदा शिव में ही बताई गई है। चमकाध्याय के पद से यह सूचित होता है कि शिव से बढ़कर दूसरा कोई पद नहीं है। ब्रह्म पंचक के विस्तार को ही प्रपंच कहते हैं। इन 5 ब्रह्म मूर्तियों से ही निवृत्ति आदि 5 कलाएं हुई हैं। वे सब की सब सूक्ष्म भूत स्वरूपिणी होने के कारण रूप में विख्यात हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव स्थूल रूप में प्रकट जो यह जगत प्रपंच है, इसको जिसने 5 रूपों द्वारा व्याप्त कर रखा है, वह ब्रह्म अपने उन 5 रूपों के साथ ब्रह्म पंचक नाम धारण करता है। मुनि श्रेष्ठ, पुरुष, श्रोत्र, वाणी, शब्द और आकाश, इन 5 को ब्रह्म ने ईशान रूप से व्याप्त कर रखा है। मुनीश्वर, प्रकृति, त्वचा, पानी, स्पर्श और वायु, इन 5 को ब्रह्म ने ही पुरुष रूप से व्याप्त कर रखा है। अहंकार, नेत्र, पैर, रूप और अग्नि, ये 5 अघोर रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। बुद्धि, रसना, पायु, रस और जल, ये वामदेव रूपी ब्रह्म से नित्य व्याप्त रहते हैं। मन, नासिका, उपस्थ, गंध और पृथ्वी, ये 5 सद्योजात रूपी ब्रह्म से व्याप्त हैं। इस प्रकार यह जगत पंच ब्रह्म स्वरूप है और यंत्र रूप से बताया गया जो शिववाचक प्रणव है, वह नाद पर्यंत 5 वर्णों का समष्टि रूप है तथा बिंदु युक्त और 4 वर्ण हैं, वे प्रणव के व्यष्टि रूप हैं। शिव के उपदेश किए हुए मार्ग से उत्कृष्ट मंत्राधिराज शिव रूपी प्रणव का पूर्वोक्त यंत्र रूप से चिंतन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय।